Hello, my dear students. Welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. So now we'll be doing questions 6 to 10 of exercise 2.1. Okay, our next question is 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7. अब यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा. फाइन एवरीवन. सो नाउ 8x plus 4 is equal to 3 into x is how much? 3x. माइनस का साइन है, पुट द माइनस साइन है. 3 into minus 1 is how much? -3. -3 आ गया, माइनस का साइन मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया था. सो 3 into 1 is 3 प्लस 7. नाउ 8x ये प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू, या तो यहीं पर सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है. -3 plus 7 is how much? It's 4. माइनस इंटू प्लस इज माइनस. 3 minus 7 is how much? 4. बड़ी डिजिट 7 है. 7 के पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है. सो आपका प्लस का साइन आएगा. एंड 4 ये इधर वाला 4 राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा. सो नाउ 8 minus 3 is how much? 5x is equal to 0. सो वैल्यू ऑफ x यहां पर क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन में. 0/5. एंड व्हाट इज 0/5? दैट इज 0. सो वैल्यू ऑफ x इज 0 हियर. ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई. लेट अस वेरीफाई. 8 इंटू x की वैल्यू क्या है? 0 है. पुट इन द क्वेश्चन. 8 into 0 plus 4 is equal to 3, 0 minus 1 plus 7. 8 into 0 is how much? 0 plus 4 is equal to, open it, 3 into 0 is how much? 0 minus 3 into 1 is how much? 3 plus 7. So 4 is equal to minus into plus is how much? It's minus. 3 minus 7 is how much? 4. बड़ी डिजिट कौन सी है? 7. कौन सा साइन है? प्लस का साइन. प्लस का साइन ही रहेगा. सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4/5 x plus 10. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ओपन दी ब्रैकेट. ठीक है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखो, x को x लिखो. x इक्वल्स टू 4/5. पहले हम 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ. क्लियर? 4/5 इंटू x प्लस 4/5 इंटू 10. ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल्स टू 4/5 इंटू x कितना हो जाएगा? 4 इंटू x इज 4x अपॉन 5 प्लस, कैन वी कैंसिल दिस आउट? 10 अपॉन में 5 है. ठीक है, डिवीजन में 5 दे रखा है. सो 5 2s are 10. 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 8. अब क्या करेंगे? सिमिलर वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, कांस्टेंट को अलग कर देते हैं. सेम कॉन्सेप्ट. x माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8. ठीक है, अब आगे जब हमें सॉल्व करना है, मेनी स्टूडेंट्स फेस द प्रॉब्लम हियर. यहां पर दो तरीके हैं x माइनस 4x अपॉन 5 को सॉल्व करने के. जस्ट लुक हियर, x माइनस 4x अपॉन 5. यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है. तो पहला तरीका तो यह है कि 5 और 1 का एलसीएम ले ले, और एलसीएम कितना आएगा? 5 ही आएगा. अगला स्टेप क्या होता है? हम डिनोमिनेटर देखेंगे. ये 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए? ये 5 आए. इस 1 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 5 आए? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से ना. तो यहां कितना आया? 5. अब ये 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ. ठीक है, सो ये कितना आ गया? 5x. बीच में माइनस का साइन है, पुट दी माइनस साइन है. अब फिर से वही चीज आएगी. यहां 5 है, यहां पर भी 5 है. 5 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5 ही आए? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5.
अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ. इज इट क्लियर? तो यहां पर कितना आया 5. 1 इज 5. 1 को हमने मल्टीप्लाई करा 4x के साथ, सो दैट विल बी 4x. समझ में आया? तो ये तो हो गया आपका एक तरीका. दूसरा तरीका हमारा ये है x माइनस 4x अपॉन 5. डायरेक्टली जब यहां इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू एक्स इज हाउ मच 5x माइनस 4x को एज इट इज कॉपी करो. अब पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 5. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समझ में आ गए ना दोनों तरीके. तो 5 को जब आपके नीचे कोई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी 5x माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8. पर अगर डिनोमिनेटर में आपको कोई भी वैल्यूज दे रखी हैं 2, 3, 4 वट एवर दी वैल्यूज आर गिवन, तो तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेके फिर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया. फाइन. नाउ 5x माइनस 4x इज हाउ मच x. 5 माइनस 4 इज 1 ना, तो 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, टोटली अप टू यू, मतलब एक ही हुआ. x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8. अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे. यहां डिवीजन में है, तो डिवीजन वाला आपका कहां जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 5 एंड 8 इंटू 5 इज हाउ मच, इट्स 40. 8 5s are 40. So value of x is 40. Clear? Now we have to check our result also. Result check कर ले. x is equal to, अब यहां हम इसी में डालेंगे, x is equal to 40 की वैल्यू हम क्वेश्चन में डाल लेते हैं. 40 equals to 4 upon 5, 40 plus 10. Now here also you have two ways to solve. या तो into 40 और उसके बाद 4 upon 5 into 10, ओपन कर दो ब्रैकेट को, नहीं तो फिर 40 plus 10 कर दो और उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 4 upon 5 के साथ. क्लियर? 40 equals to, दोनों तरीके से बता रही हूं, 4 upon 5 इंटू 40 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 10. ठीक है, सो 40 इक्वल्स टू 5 8s are 5 2s are. ठीक है ना, कैंसिल आउट कर दिया. 5 8s are 40 एंड 5 2s are 10. 8 4s are कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू 2 इज हाउ मच 8. And 32 plus 8 is how much? It's 40 only. So left hand side is equal to right hand side. LHS is equal to RHS. हो गया ना वेरीफाई? फाइन. नहीं तो फिर और क्या आप कर सकते हैं, 40 equals to 4 upon 5, 40 plus 10 आपको दे रखा था, सीधे सीधे आप क्या करो, इसको ऐड कर दो. So 40 equals to 4 upon 5 into 50 आ गया, 40 plus 10 is 50 and 5 into 10 is how much, 5 10s are 50. ठीक है, 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 10 and 10 into 4 कितना आ गया 40 equals to 40. Clear or not? So left hand side is again equal to right hand side. ठीक है, तो LHS is equal to RHS, hence verified. Clear or not? ठीक है ना. अब इधर देखो, इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका है. अभी पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इधर देखो 4 अपॉन 5 x प्लस 10 के मल्टीपल में है और ये 5 कहां पर है, डिवीजन में है. तो हम इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में चले जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में x प्लस 10 है तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन x प्लस 10. ठीक है,
5x इज इक्वल टू, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 इंटू एक्स विल बी 4x एंड 4 इंटू 10 विल बी 40. ठीक है, 4x प्लस 40. नेक्स्ट सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट को अलग. 5x माइनस 4x प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 40. एंड 5 माइनस 4 इज हाउ मच? इट्स 1. सो 1x इज इक्वल टू 40. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40. इज इट क्लियर? सो दिस इज द शॉर्टर वे टू सॉल्व. तो अब आपकी मर्जी है विच मेथड यू वांट टू यूज. ओके, चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द 8th क्वेश्चन. 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3. कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं, सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं, वही जो अब हम करते आ रहे हैं. आई थिंक अब तो आप प्रो हो गए होगे कैसे करना है. 2x अपॉन 3, 7x अपॉन 15 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 7x अपॉन 15 हो जाएगा. इक्वल्स टू 3 प्लस 1 है, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा. फाइन. अब ये वैसा ही आ गया जैसा अभी हमने 7th वाले क्वेश्चन में किया था. अब अपॉन में 3 दे रखा है, यहां अपॉन में 15 दे रखा है. क्या करेंगे हम? कैन वी टेक दी एलसीएम? 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? इट विल कम 15. आता है ना एलसीएम लेना? एक बार देख लेते हैं. ठीक है, 3 एंड 15. सबसे पहले हमने 3 से कर दिया. 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15. अगेन यहां तो 1 आ गया और 5 1 इज 5. लास्ट में 1 1 आ गया ना. एलसीएम में यही तो होता है, हमें लास्ट तक करना होता है जब तक 1 1 1 नहीं आ जाते हैं. ओके, सो 5 इंटू 3 इज हाउ मच? 15. ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे? 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? किससे करेंगे? 5 से. इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. सो 5 इंटू 2 इज हाउ मच? 10x. माइनस 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 15 आए? सो 15 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा. और अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x के साथ. सो 1 इंटू 7x इज 7x. क्लियर और नॉट? इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज हाउ मच? 2. फाइन. देन 10 minus 7 is how much? It's 3. 3x upon 15 equals to 2. Can we cancel this out? 3 5s are 15. ठीक है ना? So x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x is equal to, ये डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाकर कहां चल जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में. x equals to 2 into 5. That will be equal to 10. x equals to 10. So the value of x is 10. अब ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? क्वेश्चन में. ठीक है, टू चेक आर रिजल्ट. ओके, अब हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं. 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3. क्लियर? नाउ कुछ कैंसिल हो सकता है यहां पर 2 इंटू 10 अपॉन 3 में? नहीं हो रहा. सो 20 अपॉन 3 हो गया. 10 इंटू 2 इज 20. 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां कुछ कैंसिल हो सकता है? जी हो सकता है. 5 2s are 10, 5 3s are 15. पता चल गया ना? हमें वो टेबल लेना होता है जिस टेबल में आपका ये नंबर भी आए और ये नंबर भी आए. 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है. मैंने 5 ले लिया. 5 का टेबल, 5 के टेबल में 10 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है. सो 5 इंटू 2 इज 10 एंड 5 इंटू 3 इज 15. 7 इंटू 2 इज हाउ मच? 14 अपॉन 3 प्लस 3. क्लियर? अब अगेन वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. 20 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 3. ठीक है ना? इक्वल्स टू 14 प्लस 3 इंटू 3 इज हाउ मच? 9 upon 3. So 20 plus 3 is how much? 23 upon 3 equals to 14 plus 9 is how much? It's again 23 upon 3. So is the left hand side equal to right hand side? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है. तो क्या वेरीफाई हो गया? हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया. आ गया ना समझ? So our answer is correct. Okay? Okay, our next question is
2y plus 5/3 equals to 26/3 minus y. सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं. 2y को एज इट इज लिखो, माइनस का y है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, इक्वल्स टू 26/3 को एज इट इज कॉपी करो, प्लस 5/3 है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 हो जाएगा. क्लियर? 2y plus y is how much? It's 3y. 2 plus 1 is y के पास कुछ नहीं है, एक y प्लस एक और y कितना हो गया, 2y हो गया. और यहां पर अगर 1 1 ना भी लिखा हो तो मतलब ये क्या हुआ, एक ही तो y है, तो वही चीज है 2y प्लस y, मतलब एक और y आ गया. 2 plus 1 is how much? 3y equals to 26 minus 5 is how much? अब सीधे सीधे कर सकती हूं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम है. 6 minus 5 is 1, so this will be 21/3. कैंसिल आउट हो सकता है, yes. 3 7s are 21. ओके, अब ये क्या कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में 7 आता ही नहीं है. सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन में है, कहां जाएगा, डिवीजन में, 7/3. सो द वैल्यू ऑफ y इज 7/3. क्लियर? चेक कर लेते हैं रिजल्ट हमारा. 2 into 7/3 plus 5/3 equals to 26/3 minus y की वैल्यू अगेन 7/3. फाइन. कैंसिल आउट हो सकता है कुछ यहां पर, नहीं हो सकता. 7 into 2 is how much? 14/3 plus 5/3 equals to 26 minus 7. So 26 minus 7 is how much? 19/3. यहां पर भी कर देख लेते हैं. 14 plus 5 is how much? 5 plus 4 is 9. 19/3 equals to 19/3. तो क्या हमारा सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड? यस. LHS is equal to RHS, hence verified. Clear everyone? LHS is equal to RHS. ठीक है ना? तो वेरीफाई हो गया. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. Okay. Okay, so our next question is 3m is equal to 5m minus 8/5. फिर से वही करेंगे, सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ लिख लेते हैं. 3m यहाँ क्या है, 5m है, पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5m हो जाएगा, इज इक्वल टू -8/5. ठीक है ना? 3 minus 5 is how much? 2. पर बड़ी डिजिट कौन सी है, 5. 5 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो दिस विल बी -2m इक्वल्स टू -8/5. अब इधर देखो कि दोनों के पास माइनस माइनस के साइन है, क्या कि यहीं पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू. नहीं तो फिर m के साथ जो ये 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे अगर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तब भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो. टोटली अप टू यू. एक और चीज, m के साथ ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पर भी ये सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. 2 into हाउ मच इज 8? 2 into 4 इज 8. ठीक है? सो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/5 आ गई. क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक द रिजल्ट. चेक कर लेते हैं रिजल्ट को भी. 3 into 4/5 equals to 5 into 4/5 minus 8/5. ठीक है? 3 into 4 is how much? 12/5. कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, ना 3 ना 5. ठीक है? यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस हो रहा है. 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है. ये कितना आ गया, 4 minus 8/5 आ गया. अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस. 12/5 equals to 5 into 4 is how much? 20. So 20 minus 8/5, and 20 minus 8 is how much? It's again 12/5. So 12/5 equals to 12/5. तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? Yes, it is equal. So प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट. LHS is equal to RHS. Clear? So that was all in our exercise 2.1. See you in the next video. Till then, take care and ta-da!